हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12 की सोशियोलॉजी चैप्टर हमारा सेकंड। और मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। हमारा जो सेकंड चैप्टर सोशियोलॉजी का चैप्टर का नाम है हमारा भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आपकी सीयूटी की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज। अभी जो मैंने आपके आगे जितने भी सब्जेक्ट कहे हैं, मैं आपको इन सभी की तैयारी करवाऊंगी और एनसीईआरटी की बुक में से करवाऊंगी। आज आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो आज जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक में से एक एक लाइन को पढ़ के अच्छे से समझ के मैं आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार करे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक में से बनाए हैं। आई होप आपको ईजिली सबको समझ में आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करती हूँ। आता हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें पूछा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन दे रखे हैं आपको और मैंने इन ऑप्शनों के आंसर नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और साथ साथ इनके ऑप्शंस के आंसर बताती जाऊंगी। तो ऑप्शन में से फर्स्ट है हमारा शिक्षा का अभाव ना होना, एंड सेकेंड है हमारा बाल विवाह, थर्ड है हमारा गरीबी, फोर्थ है हमारा इनमें से सभी। तो जी सारे जो तीनों जो कारण हैं, शिक्षा का ना मिलना, बाल विवाह होना, गरीबी, ये सारे ही कारण हैं। ठीक है, उच्च जन्म दर का। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 4। ठीक है, निम्न में से सभी, ये सारे ही कारण हैं उच्च जन्म दर की जिम्मेवार हैं सारे ही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें पूछा गया है भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। ठीक है, तो मैं इसमें ये बताना, तो पहला है हमारा 1 लाख से अधिक, दूसरा हमारा 50 करोड़, तीसरा हमारा 100 करोड़ से अधिक, चौथा है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका आंसर है हमारा सेकंड। ठीक है, 50 करोड़ से अधिक। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, सेकेंड है हमारा तमिलनाडु, थर्ड है हमारा गोवा एंड 4 है हमारा केरल। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर 4 है हमारा केरल। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ सारे मैंने एनसीईआरटी की बुक में से आपके लिए तैयार किए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें पूछा गया है ग्रामीण भारत निम्न किस आधार पर नगरीय भारत से भिन्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा इसमें शैक्षणिक स्तर, एंड सेकेंड ऑप्शन है आर्थिक स्तर, थर्ड है हमारा स्वास्थ्य संबंधी स्तर, 4 हमारा उपरोक्त सभी स्तर। तो इसका आंसर है हमारा 4 उपरोक्त सभी स्तर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा गया है नगरीय भारत में परिवार का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है। तो आते हैं हमने फर्स्ट ऑप्शन में विस्तृत परिवार, सेकेंड है एकाकी परिवार, थर्ड है हमारा संयुक्त परिवार, फोर्थ है हमारा छोटा परिवार। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर है हमारा सी, संयुक्त परिवार। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा इसमें 933% हजार, नेक्स्ट है 927% हजार, नेक्स्ट है 972% हजार एंड नेक्स्ट है 935% हजार। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। ठीक है, 933% हजार। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा गया है भारत में अभी लगभग कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो अभी जो फिलहाल में मतलब कितने लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, उनका प्रतिशत में हमें बताना है। तो पहले में हमारा 80%, दूसरे में है हमारा 75%, तीसरे में हमारा 72%, चौथे में हमारा 67%। तो इसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का वो है हमारा थर्ड, 72%। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया गांव से लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं। तो पहला है हमारा औद्योगिकीकरण, दूसरा है हमारा नगरीकरण, तीसरा है हमारा सांस्कृतिकरण, चौथा है हमारा पश्चिमीकरण। तो जो इस क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसका आंसर है हमारा सेकंड,
नगरीयकरण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें 8.8%, दूसरा हमारा 10.8%, तीसरा हमारा 12.8%, चौथा हमारा 14.8%। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ठीक है, 8.8%। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की वृद्धि का कारण है। मतलब इसमें पूछा गया है मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे इसमें, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला है अशिक्षा, दूसरा है हमारा निर्धनता, तीसरा है हमारा धार्मिक, चौथा है हमारा इनमें से सभी। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ। ठीक है, अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें पूछा गया है 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन है इसमें हमारे 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार एंड 5 प्रकार। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा फोर्थ, 5 प्रकार। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ये किसका कथन है। तो मैं आपके आगे जो ऑप्शन है उनको पढ़ देती हूँ। फेयर चाइल्ड, सेकंड है हमारा M.S.A. राव, थर्ड है हमारा M.N. श्रीनिवास, फोर्थ है हमारा E.F. वर्गीस। तो इसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका आंसर है हमारा डी, फोर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने फोर्थ के आगे टिक लगा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। तो ऑप्शन में पढ़ूंगी श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, धनी आबादी, कृषि व्यवसाय। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा डी, कृषि व्यवसाय, मतलब फोर्थ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन है हमारा धन्यवादी, सामाजिक जीवन में एक रूपता, थर्ड है हमारा सामाजिक गतिशीलता का अभाव, फोर्थ है हमारा पारंपरिक निकटता। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट पे टिक लगा दिया, धन्यवादी। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें पूछा गया है ग्रामीण नगरीय सत्य की अवधारणा के विकास में निम्न में से किनका योगदान है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा थर्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें पूछा गया है भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका आंसर है हमारा सेकंड, 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जो जनगणना होती है वो हर 10 वर्ष बाद होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें पूछा गया है डेमोग्राफी जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है हमारा, इसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड है, लेविस। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा सीधा क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझा के सीधा उसका आंसर बता दूँगी। और ये जितने भी क्वेश्चन से सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए स्पेशली बुक में से बनाया आपके लिए। एंड आई होप आपको इजीली समझ में आ भी रहे होंगे। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें पूछा गया है भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य। तो ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है सेकंड, इसका आंसर है केरल। ठीक है,
केरल जो है वो है सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें पूछा है भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो ऑप्शन है हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, बिहार, मतलब 4th। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें पूछा है भारत की जनसंख्या विश्व की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है हमारा 20%, 16%, 10%, 40%। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, 16%। मैं जितने भी जो आंसर्स हैं उनके आगे आगे टिक करती जा रही हूँ, आपको कोई दिक्कत ना आ रही हो, आई होप। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें पूछा है भारत में महारजिस्ट्रार के अनुसार सन 2011 तक भारत की जनसंख्या हो जाएगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भारत की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी, उसका हमें बताना है कि कितनी हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा इसमें 10.79 करोड़, सेकंड है हमारा 117.79 करोड़, थर्ड है हमारा 201.79 करोड़, फोर्थ है हमारा 240.69 करोड़। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, ठीक है, 201.79 करोड़। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें पूछा गया भारत पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की। तो जो ये आपके आगे जो ऑप्शन में अब इन ऑप्शनों को पढ़ूंगी, 1950, 1951, 1952 एंड 1953। इसका आंसर है हमारा थर्ड, 1952। इसमें उन्होंने घोषणा की थी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ूंगी, आपातकाल कांग्रेस, आपातकाल जनता दल, आपातकाल भाजपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, आपातकाल कांग्रेस। ठीक है, आपातकाल के दौरान ही जबरन नसबंदी की गई थी। ठीक है, और जो उस टाइम जो सरकार थी वो थी कांग्रेस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है जनसांख्यिकी डैश का अध्ययन है। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, जनसंख्या, रोजगार, आय और व्यय, 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है हमारा 25 का जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, इसका आंसर है जनसंख्या। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है अमेरिका में हुई डैश जनगणना सबसे आधुनिक किस्म की जनगणना थी। तो हमें सन बताना है कि जनगणना कब हुई थी अमेरिका में, सबसे आधुनिक किस्म की जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, उसका हमें सन बताना है। मैं ऑप्शन आपके आगे पढ़ रही हूँ, 1750, 1760, 1790, 1820। इसका जो आंसर है वो है थर्ड, 1790। अमेरिका में 1790 में सबसे आधुनिक किस्म की जनगणना हुई थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर डैश किया गया। तो इसका हमें आंसर बताना है। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ आपके आगे, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सेकंड है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, थर्ड है हमारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, फोर्थ है राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति। तो इसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का, उसका आंसर है हमारा थर्ड, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा भारत में जनगणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया। तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ आपके आगे, मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, या दोनों ने किया, इनमें से किसी ने नहीं किया। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, ठीक है, अंग्रेज़ों ने किया भारत में जनगणना का प्रयास सबसे पहले। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें पूछा है हमसे जनसांख्यिकी के 2 प्रकार कौन से हैं। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आकारिक और नैतिक, सेकंड है आकारिक और सामाजिक, थर्ड है सामाजिक और सांस्कृतिक, 4 है आकारी और सांस्कृतिक। तो इसका आंसर हमारा सेकंड, आकारिक और सामाजिक। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा हमसे नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, 1999 ईस्वी में, सेकंड हमारा 2000 ई में, थर्ड हमारा 2001 ई में, और 4 हमारा 2002 ई में।
तो इसका आंसर है हमारा सेकंड 2000 में। आई होप जितने भी आपको क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें पूछा गया है हमसे लैंगिक विषमता का संबंध है, किससे है संबंध आपको ये बताना है। मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, सामाजिक मूल्यों से, आर्थिक से, थर्ड है हमारा राजनीतिक मूल्यों से, 4 है हमारा उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है इसका आंसर है 4 उपरोक्त सभी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है हमसे रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, पितृसत्ता है, सेकेंड मातृसत्ता है, थर्ड है हमारा दोनों में से कोई नहीं है, 4 हमारा ये दोनों है। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ठीक है, पितृसत्ता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की संख्या घटी है। तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड या सिक्किम। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, नागालैंड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभाजित है। तो ऑप्शन है हमारा 4, 5, 3, 2। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका आंसर है हमारा थर्ड, 3, ठीक है, 3 है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन सा है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेकंड, इसका आंसर है केरल, ठीक है। सेकंड के आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है भारत में कब से प्रत्येक 10 वर्ष से जनगणना हो रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैं आपके आगे पढ़ देती हूँ, 1871, 1881, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर है वो है हमारा सेकंड, 1881। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें पूछा है थॉमस माल्थस ने एक ऐसा सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन में पढ़ रही हूँ आपके आगे, निराशावादी, आशावादी, उदारवादी, मार्क्सवादी। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, इसका आंसर है निराशावादी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, दूसरा, तीसरा, 5वां या 8वां। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, दूसरा स्थान है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। इसमें पूछा है जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उर्दू, संस्कृत, ग्रीक या फ्रेंच। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है जनांकिकी का जनक कहा जाता है। माल्थस को इसका जनक कहा जाता है, या फिर गुडलर्ड, या जॉन ग्रांट, या फिर एडम स्मिथ। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, जॉन ग्रांट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है जनसांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित पहलू पर ध्यान किया जाता है। मतलब इनमें किस किस पर ध्यान दिया जाता है तो ये बताना हमें इसमें। तो मैं आपके आगे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, सेकंड है जन्म, मृत्यु तथा प्रवास, थर्ड है हमारा स्त्री, पुरुष तथा अन्य आयु वर्ग के लोगों का अनुपात, 4 है हमारा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आंसर है हमारा 4 उपरोक्त सभी। इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा भारत का न्यूनतम शिशु दर मृत्यु वाला राज्य है। जहाँ पे जो शिशु जो होते हैं उनकी जहाँ पे मृत्यु कम होती है वह कौन सा राज्य है। तो हमें नाम बताना है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, मणिपुर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया। तो जो इसका आंसर है वो हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 44 में। इसमें पूछा गया है 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या डैश अनुपात कहलाती है। तो ऑप्शन है हमारा महिला जनसंख्या, लिंगानुपात, पुरुष जनसंख्या, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, लिंगानुपात।
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा है कार्यशील वर्ग की आयु कितनी मानी गई है? 21 से लेकर 64 वर्ष, सेकंड है हमारा 18 से 64 वर्ष, थर्ड है हमारा 16 से 64 वर्ष, फोर्थ है हमारा 15 से 64 वर्ष। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है प्रजनन दर अर्थात बच्चे पैदा कर सकने की आयु कितनी मानी गई है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा, हम यहाँ पे वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें जो बुक में है, उसमें मतलब कितनी आयु मानी गई है तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट। ठीक है, 15 से 49 वर्ष के जो लोग हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47 में। इसमें पूछा है भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन है हमारा 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सेकंड 2011 में अंतिम जनगणना हुई है भारत में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48 में। इसमें पूछा है आज़ादी के बाद से अब तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपके आगे, 4, 5, 6, 7। तो जिसका आंसर है वो हमारा फोर्थ 7। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा है अल्पसंख्यक एक समाजशास्त्रीय कल्पना है या फिर गणितीय कल्पना है, थर्ड है राजनीतिक कल्पना है, फोर्थ है मनोवैज्ञानिक कल्पना है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा थर्ड, इसका आंसर है राजनीतिक कल्पना है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक एक राजनीतिक कल्पना है। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। मैंने थर्ड के आगे टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने 50 क्वेश्चन नंबर में। ये जो हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, 1 अरब के ऊपर, 1 अरब के नीचे, 100 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, इसका आंसर है 1 अरब के ऊपर। मैंने जो आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको इजीली सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज की दिक्कत आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने चैनल पे आपको करवा रही हूँ सीयूईटी की तैयारी, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज की तैयारी। जो भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी करवाती हूँ सारे मैं एनसीईआरटी की बुक में से करवाती हूँ। एक क्वेश्चन को आपके लिए तैयार करती हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी वीडियो को आसान से देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।